आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। कैंसर, घृणा, मृत्यु, बीमारी, शत्रुता, सर्जरी, गर्भपात, टूटा परिवार। हमारी दुनिया में बहुत अधिक दर्द है, लेकिन दर्द कभी भी परमेश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। आप ये सुनकर हैरान तो जरूर हो रहे होंगे। आज के कार्यक्रम में हम पीड़ा या दर्द को समझने जा रहे हैं। ये कहाँ से आया? परमेश्वर हमें इससे प्रभावित होने की अनुमति क्यों देता है? हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? जी हाँ, आशा भरी नारी के आज के इस भाग में आपका स्वागत है। मैं हूँ वानी और मेरे साथ है शालिनी, और आज हम आपके होस्ट होंगे। दर्द के बारे में हमारे कुछ प्रश्नों और शंकाओं को खोजने और सुलझाने की आशा करते हैं। सबसे पहले आइए हम इस वीडियो को देखेंगे। हमारी वास्तविकता मृत्यु, शोक, रोना और दर्द से भरी है। हमें दुनिया में कहीं भी एक नई दुखद घटना के बारे में सुनने के लिए बहुत देर तक समाचार देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे व्यक्तिगत स्तर पर गहराई से महसूस करते हैं और हम इस टूटेपन, मृत्यु और बीमारी का शोक मनाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे अपने परिवार और दोस्तों पर पड़ता है। हमें से बहुत से लोग मार्च 2020 के बाद से ऐसे लोगों को जानते और सुनते हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 की जटिलताओं से हुई। लाखों लोग घर या अपनी जगह से बेघर होते हैं। हर दिन हजारों लोग मरते हैं और कई लोग अभी भी अकाल से संबंधित भूखमरी का सामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में हर घंटे करीब 6000 लोग मरते हैं। प्रतिवर्ष 61 मिलियन लोग मरते हैं। उनमें से 5 मिलियन 5 वर्ष से कम उम्र के हैं। फिर कैंसर है, जो दुनिया में हर साल लगभग 7 मिलियन लोगों की जान ले लेता है। हृदय रोग के कारण प्रतिवर्ष 7 लाख लोग मर जाते हैं। दर्द एक वैश्विक उद्योग है। दुनिया की आबादी प्रतिदिन दर्द निवारक दवाओं की लगभग 14 बिलियन डोज का उपभोग करती है। अब एक गहरी सांस लें। इस बीच 4 लोगों की मौत हो चुकी है ना ये चौंकाने वाली बात? फिर किसी को खाने का दर्द, छोड़े जाने का दर्द, अकेले होने का दर्द, अलग होने का दर्द, भावनात्मक मुद्दों से निपटने का दर्द है। हम दर्द से घिरे हुए हैं। बड़ा हो या छोटा, दर्द तो होता ही है। दर्द चाकू की तरह काटता है, और इसलिए यह अजीब नहीं है कि हम सभी यह सवाल पूछते हैं कि हमारे पास ऐसी दुनिया क्यों है जो इतनी दर्द से भरी है। और यदि परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला है तो वह इसकी अनुमति क्यों देता है? आप जानते हैं वाणी, परमेश्वर की वास्तविक परिकल्पना प्रेम में ही बनाई गई और प्रेम में ही ढाली गई है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि प्रेम के मौजूद रहने के लिए स्वतंत्र इच्छा भी मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने हमें प्यार या घृणा करना, अच्छा या बुरा चुनने की आज़ादी दी। परमेश्वर जानता था कि हम में से कुछ लोग प्रेम या अच्छाई को नहीं चुनेंगे। वह ये भी जानता था कि इस विकल्प के परिणाम स्वरूप दर्द होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारी मानवता को ना छीनने का फैसला किया। भले ही वह जानता था कि बलात्कार, हत्या, बीमारी और शोकपूर्ण घटना हमारी दुनिया को पीड़ित कर देगी, और मनुष्य के रूप में हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया है। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो इससे परमेश्वर शोकित हो जाता है। जी हाँ, परमेश्वर के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि वह गलतियों, भूल और बुराइयों को स्वीकार कर सकता है और उनमें से सब कुछ सुंदर बना सकता है। हम देखते हैं परमेश्वर अपनी संतानों के लिए लगातार अवसर प्रदान करते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति प्रेम में उस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करें, ताकि जो कुछ टूटा है उसका कुछ हिस्सा दोबारा बनाया जा सके। हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि उसके और उसके प्रेम के माध्यम से दर्द भी विकास का अवसर प्रदान कर सकता है। मेरे पास एक विशेष कहानी है जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह दक्षिण भारत से जुड़ी खूबसूरत राज्य तमिलनाडु से है। डॉक्टर पॉल ब्रांड का जन्म 1914 में इंग्लैंड के एक मिशनरी दंपत्ति के यहाँ भारत में हुआ था। उनके पिता ने एक बिल्डर के रूप में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उनके माता पिता दोनों ने चिकित्सा में एक संक्षिप्त प्रारंभिक कोर्स किया था। प्रारंभ में वे मैदानी इलाकों में बस गए, लेकिन जल्द ही तमिलनाडु में कोल्ली पहाड़ियों में चले गए। कोल्ली पहाड़ियों में लगभग 20,000 लोग रहते थे।
जिन तक चिकित्सीय सेवा की पहुंच नहीं थी। पॉल ब्रांड्स के माता पिता ने इस क्षेत्र में सेवा की और सभी का अपने घर में स्वागत किया। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। एक विकृत अर्थात बिगड़े रूप वाला व्यक्ति मदद की तलाश में आया। उन्हें हैंसन रोग था, जिसे आम भाषा में कुष्ठ रोग नाम से जाना जाता है। पॉल ब्रांड के पिता उनकी देखभाल करते थे, लेकिन उनके माता पिता उन्हें घर में नहीं आने देते थे। बच्चों को भी इस आदमी से दूर रहने को कहा गया। उन्होंने जो देखा उसका असर पॉल ब्रांड पर कई वर्षों तक रहा। कई साल बीत गए और आखिरकार 1946 में अपना सर्जिकल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद डॉक्टर ब्रांड डॉक्टर रॉबर्ट कोचरन के साथ काम करने के लिए, जो एक त्वचा विशेषज्ञ थे और कुष्ठ रोग पर दुनिया के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे, सीएमसी वेल्लोर आए। कुष्ठ रोग को लेकर अभी भी बहुत कलंक या निंदात्मक सोच था और इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उस समय डॉक्टरों का मानना था कि बैक्टीरिया मांस पर हमला करते हैं और इससे सीधे तौर पर हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। ब्रांड इन लोगों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, इसलिए उन्होंने इस विषय पर विस्तार से खोज करनी शुरू की। उन्होंने पाया कि शरीर को नुकसान सीधे बैक्टीरिया के कारण नहीं हुआ, इसके बजाय यह सामान्य छोटी चोटों के कारण हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि चोटें इसलिए लगी क्योंकि हैंसन रोग से पीड़ित व्यक्ति को दर्द महसूस नहीं हो सका। यह बिल्कुल नई खोज थी जो कई लोगों के जीवन को बदलने वाली थी। हैंड रिसर्च यूनिट में इसमें 1 दशक का कठिन परिश्रम लगा, उन सवालों के जवाब देने के लिए जिनकी किसी ने परवाह नहीं की थी। लेकिन पॉल ब्रांड ने जो सीखा वह बीमारी के तरीके को समझने के लिए हमेशा बदलने वाला था। उनके शोध के अनुसार कुष्ठ रोग शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द को महसूस करने की क्षमता को इस हद तक सुन कर देता है कि मरीज वास्तव में अपनी प्रतिक्रियाहीनता, वेदनाहीनता के कारण खुद को घायल कर लेते थे। उनमें दर्द का वरदान नहीं था। इस प्रकार डॉक्टर ब्रांड अनिवार्य रूप से कुष्ठ रोग की एक पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने में सक्षम हुए और इसे मुख्य रूप से नसों की बीमारी के रूप में बताया। उनके निष्कर्षों को माना गया और स्वीकार किया गया और उन्होंने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति दुनिया की धारणा और उपचार को हमेशा के लिए बदल दिया। मरीजों को आगे होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करने के लिए अब सादी और आसान चीजें शामिल की गईं। पत्थरों और कांटों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उन्हें जूते पहनने पड़ते थे। उन्हें कुछ महसूस न होने की कमी को पूरा करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करना सिखाया गया। किसी के पैरों में जरा सी भी लाली दिखाई देने पर या अन्य नुकसान के लिए नियमित रूप से उनके पैरों की जांच होती। डॉक्टर ब्रांड अक्सर कहते थे, अगर मेरे पास मानवीय दर्द को खत्म करने की शक्ति होती तो मैं उस अधिकार का प्रयोग नहीं करता। दर्द का मूल्य बहुत बड़ा है। दर्द का वरदान, कितनी विचित्र या हास्यजनक बात है। हम कभी भी दर्द को किसी सकारात्मक चीज से नहीं जोड़ सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और फिर भी जब हमें चोट लगती है तो दर्द ही हमारी रक्षा करता है। यदि हम किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। यह हमारे हाथ को आगे की चोट से बचाता है। लेकिन हैंसेन रोग या कुष्ठ रोग उन तांत्रिकाओं को नष्ट कर देता है जो हमें दर्द, गर्म और ठंडा महसूस करवाती हैं। मैंने सुना है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को पैर में तेज कांटा लगने पर भी उसकी चुभन महसूस नहीं होती है। आमतौर पर हम दर्द को तुरंत महसूस करते हैं और तुरंत उस कांटे को हटा देते हैं। इससे नुकसान कम से कम होता है। लेकिन अगर हम उस कांटे को महसूस नहीं कर सकते तो हमें कांटे को निकालने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। इसके बजाय हम कांटों पर चलते रहेंगे, जिससे पैर को अधिक से अधिक नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्द का एक सुरक्षात्मक उद्देश्य है। डॉक्टर ब्रांड ने कहा था कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति के पैर में चोट लगती है तो उसके पैर घायल हो जाते हैं और वह लंगड़ाने लगता है, जिसके कारण वह उस पर भार नहीं डाल पाता। कभी कभी कोड़े के शरीर का घायल हिस्सा घिसता जाता है क्योंकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। उसकी रक्षा के लिए उसे दर्द नहीं होता। तो दर्द परमेश्वर की प्रेम और अद्भुत रचना का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि कुछ गलत है और हमें नुकसान से बचाता है। जी हाँ,
दर्द को समझने का यह एक अच्छा तरीका है। डॉक्टर ब्रांड का कहना है कि दर्द शरीर को एक यानी कि एकजुट कर देता है। और ये कैसे संभव है? बड़ा अच्छा प्रश्न है शालिनी, मुझे इसे और अच्छे से समझाने दीजिए। हम सभी के अंगूठे या उंगलियों को कभी ना कभी चोट लगती ही है, आपकी भी लगी होगी कभी ना कभी। ऐसे में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आमतौर पर मैं तो उसको कस के पकड़ लेती हूँ और फिर उसको अपने मुंह में डाल लेती हूँ और फिर मैं दर्द में एक अजीब सा नृत्य करती हूँ। आपने सही कहा, ज़्यादातर लोग कुछ ऐसा ही करते हैं और हम में से अधिकांश लोग जो अभी सुन रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही करते होंगे। क्या आपने देखा है कि आपकी उंगलियों के दर्द का आपके घुटनों से कोई संबंध नहीं है, और फिर भी जब हमारा पूरा शरीर दर्द से निपटने के लिए एक साथ काम कर रहा होता है तो हमें अजीब सी शांति मिलती है। जी हाँ, इसलिए जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है तो हमारे बाकी शरीर में भी दर्द होता है। बिल्कुल सही। हम मसीहों के लिए भी कुछ ऐसा ही है। जब एक सदस्य को कष्ट होता है, हर सदस्य इससे पीड़ित होता है। यह दर्द ही है जो हमें एक चर्च के रूप में एकजुट करता है। हम कष्ट सहकर एक साथ आते हैं। डॉक्टर ब्रांड ने कहा, आप किसी चर्च के स्वास्थ्य के बारे में इस बात से कुछ बता सकते हैं कि वह किस तरह से आहत, असहाय, बेघर, टूटे हुए, पीड़ित, चोट खाए और गरीबों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। शरीर एक स्वस्थ शरीर है जब यह दर्द पर प्रक्रिया देता है। हम आज एक ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जो दर्द महसूस करती है, लेकिन दर्द को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय हम कोई नशीला पदार्थ या औषधि जिससे दर्द या व्यक्ति शांत हो जाए, पीड़ा हटाने वाला शामक की तलाश करते हैं। यही कारण है कि कई लोग नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। इसलिए हमें से कुछ लोग शराब या अन्य लत की ओर देखते हैं। हमें से कुछ लोग टेलीविज़न देखते हैं, घंटों फ़ोन पर बिताते हैं और काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन दिनों सबसे बड़ा शामक हो सकता है, लेकिन जितना हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, हमें यह बताने के लिए दर्द की ज़रूरत होती है कि कोई संक्रमण है, कोई बीमारी है और इससे निपटना होगा। सोच के देखिए दर्शकों कि एक मैराथन का आयोजन हो रहा है और आपने उसमें भाग लेने का फैसला किया है। चाहे आप कितना भी चाहो, यदि आपने कभी भी अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं किया है तो आप मैराथन को सहन करने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अगर खुद को प्रशिक्षित कर लिया है, अपने आप पर आपने धैर्य बना लिया है, अपना धैर्य और आंतरिक बल बनाए हुए धीरे धीरे जब आप दूरी बढ़ाते हैं और लगातार बने रहते हैं, तभी आपका शरीर आने वाले दबाव को झेलने में सक्षम होगा। उसी तरह से दर्द है जो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है और हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की क्षमता देता है। बहनों, सच्चाई ये है कि जब हम दर्द से परखे जाते हैं तो हम दृढ़ता, सहन शक्ति का निर्माण करते हैं। ये समझदारी जो हमें दर्द सहने से मिलती है, हमें दुनिया को अलग ढंग से देखने में मदद करता है। एक 3 साल का बच्चा 33 साल के बच्चे की तुलना में दुनिया को बहुत अलग ढंग से देखेगा। जी हाँ, जब मेरी 3 साल की भतीजी को रास्ता नहीं मिलता तो वह गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। कभी कभी वह फर्श पर लेट जाती है और जो कुछ भी दिखाई देता है उसे लात मार देती है। लेकिन इस आयु में मैं दुनिया को अलग तरह से देखती हूँ। जब चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करती तो हम फर्श पर गिरकर चिल्लाते नहीं हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है क्योंकि हम वर्षों में समझदार हो गए। मैंने कहीं पढ़ा है कि केवल दर्द ही आपको जीवन की स्पष्ट समझ दे सकता है। यह वास्तव में बिल्कुल सत्य है शालिनी। मैं आपको कॉलेज के 2 छात्रों के बारे में एक ऐसी कहानी बताती हूँ और दर्शकों आपको भी बताऊंगी, क्योंकि यह आपको निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस कराएगी कि जीवन की वास्तविक दुनिया के लिए कौन अधिक तैयार होगा। पहले छात्र का बचपन आसान नहीं था। वे जो चाहते थे उसके लिए उसे काम करना पड़ता था। ऐसा करने में उसने बहुत सारी गलतियां की और जो भी सीखा वह केवल परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखा। उसमें संघर्ष, कठिनाई और दर्द से पैदा हुई ताकत विकसित हुई। दूसरी छात्रा को अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उसके माता पिता ने उसे सब कुछ बिना कुछ किए आसानी से दिया। उसे हर तरह के परीक्षाओं या दर्द से बचाया।
जब वह कभी किसी मुसीबत में फंसती थी तो उसकी माँ उसे परिणामों से बचने में मदद करने के लिए अगले ही दिन प्रिंसिपल के कार्यालय में होती थी। तो अब बताइए कि दोनों में से कौन वास्तविक दुनिया के लिए बेहतर लगता है? निश्चित रूप से पहला वाला बच्चा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि दर्द के बिना हम कभी भी वास्तव में इस बात को नहीं समझेंगे कि आशा क्या है। दर्द के बिना हम आसानी से भूल जाएंगे कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। दर्द के बिना हम अपने बचाए जाने और अपने उद्धार की आवश्यकता की उपेक्षा करेंगे। दर्द हमारी इंद्रियों को बढ़ाता है और हमें जीवन में अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अधिक जागरूकता देता है। प्रेम, परमेश्वर, परिवार और आशा। बाइबल की कहानियां परमेश्वर के लोगों के दर्द और पीड़ा से भरी हुई हैं। भजन संहिता की पुस्तक में शोक यानी कि विलाप के 42 भजन शामिल हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र का एक अटल संदेश ये है कि सबसे दर्दनाक समय के दौरान भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ होते हैं। और भजन 34:18 ये कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और यीशु ने स्वयं हमारे लिए उच्चतर स्तर की पीड़ा सही, ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। विश्वासियों के रूप में हमारे पास हमारे दर्द में आराम का यह स्रोत है, परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ, हमारे दर्द का हमेशा एक उद्देश्य होता है। कभी कभी इसका उद्देश्य हमें भविष्य में आने वाली किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करना होता है। ठीक उसी तरह जैसे एथलीट पूरे साल व्यायाम करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और अभ्यास करते हैं, ताकि समय आने पर वे खेलने और जीतने के लिए सर्वोच्च अवस्था में हों। परमेश्वर उन सभी परीक्षाओं को देखता है जो इस जीवन में हमारा इंतज़ार करते हैं। वह अब हमें बनने, शक्ति, सहन शक्ति और विश्वास बनाने में मदद करता है, ताकि जब वास्तविक परीक्षा आए तो हम तैयार रहें। दर्द का दूसरा उद्देश्य शिष्यत्व है। इब्रानियों 12:5 और 6 ये कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जब हम गलत चुनाव करते हैं तो वह हमें सुधारने के लिए, हमें वापस अपने साथ लाने के लिए अनुशासित करता है। वह हमें ऐसी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है जो हमें संतुष्ट करेगा, चाहे वह हमें इसका एहसास हो या ना हो। बोटिंग लेक पर दी लंचन महान फ्रांसीसी चित्रकार पियरे अगस्टे रेनॉयर की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। वह 1870 के दशक के दौरान रहे और सुंदर कलाकृतियां बनाईं। अपने जीवन के अंतिम 20 वर्षों के दौरान वह गठिया से पीड़ित हो गए थे, जिसने धीरे धीरे उनके हाथों को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथ टेढ़े और मुड़े हुए हो गए और ब्रश पकड़ने में भी उन्हें दर्द होने लगा। जो कोई भी शक्तिशाली रहा है और फिर दर्द ने उसे अपंग बनाना शुरू कर दिया, वह रेनॉयर की स्थिति से संबंधित हो सकता है। रेनॉयर का दर्द कुछ दर्द निवारक दवाओं से दूर नहीं हुआ, यह हमेशा मौजूद था। आखिरकार ब्रश पकड़ना उनके लिए एक दर्दनाक चुनौती बन गया। एक समय उनके लिए खड़ा होना असंभव हो गया था, इसलिए आराम से बैठने और घंटों पेंटिंग करने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। किसी अवसर पर उनके कलाकार मित्र हेनरी मैटिस उनसे मिलने गए और देखा कि वह कितनी सटीकता एकदम सही से ब्रश घुमा रहा है, और मैटिस ने उनसे पूछा, जब तुम्हें इतना दर्द होता है तो तुम पेंटिंग क्यों करते हो? रेनॉयर ने उत्तर दिया, दर्द दूर हो जाता है लेकिन सुंदरता बनी रहती है। इन दर्दनाक वर्षों के दौरान रेनॉयर द्वारा बनाई गई पेंटिंग में शांति और स्थिरता दिखाई दी। प्रत्येक स्ट्रोक में सटीकता और विस्तारपूर्वक वर्णन की गूंज थी। रेनॉयर को गए बहुत समय हो गया है, लेकिन उनके काम की सुंदरता आज भी बनी हुई है। ऐसे भी दिन होते हैं जब हम अकेलापन, अनसुनापन महसूस करते हैं। परमेश्वर को हम पुकारते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। जब हमारा दिल दुखता है तो हम महसूस करते हैं कि हमें छोड़ दिया गया है, लेकिन परमेश्वर के उस समय उनके वचनों के लिए धन्यवाद दीजिए। राजा दाऊद और अन्य भजनकारों के जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए।
वे हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि रोना और जिन भावनाओं से हम गुजरते हैं उन्हें महसूस करना ठीक है। भजन संहिता 56 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है और उनकी चर्चा उसकी पुस्तक में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी रसोई के मसालों को बोतलों में रखते हैं और उन पर लेबल लगाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि जब हम उसका काम नहीं देख पाते हैं तब भी हमारा दर्द उसके लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ तक कि जब हमें लगता है कि वो बहुत दूर है तब भी हम हमारे करीब होने के उसके वादे पर भरोसा कर सकते हैं। हम उसे कुछ सुंदर लाने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हुए महसूस कर सकते हैं। मेरे पास एक और दिलचस्प वीडियो है। यह उन लोगों के बारे में है जो दर्द महसूस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जर्मनी के आचेन में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में डॉक्टर उन लोगों के रक्त का अध्ययन कर रहे हैं जो इतने दुर्लभ, बहुत कम होने वाले आनुवांशिक विकार से पीड़ित हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में केवल कुछ 100 लोग ही इससे पीड़ित हैं। इसे कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन अर्थात CIP कहा जाता है। यह बीमारी जन्मजात होती है। यह जीन्स आधारित बीमारी है और जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है उसे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता। इन लोगों में दर्द के प्रति जन्म से ही असंवेदनशीलता होती है। इसका मतलब है कि वे अपना हाथ उबलते पानी में डाल सकते हैं या बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा सकते हैं और फिर भी उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। वे इस जीन्स आधारित विकार के साथ पैदा होते हैं लेकिन उनकी बाकी तंत्रिकाओं की अनुभव करने की शक्ति सामान्य होती है। गर्मी होने पर उन्हें पसीना आएगा और ठंडा होने पर उनका शरीर ठंडा हो जाएगा लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। CIP वाले लोग यह जानना पसंद करेंगे कि दर्द का क्या मतलब है और दर्द में कैसा महसूस होता है। एक मरीज का कहना है, लोग मानते हैं कि दर्द महसूस ना करना एक अविश्वसनीय बात है। यह आपको लगभग अति मानवीय अर्थात मानव की सामान्य क्षमता से अधिक बना देता है, पर CIP वाले लोगों के लिए यह बिल्कुल विपरीत है। हमें यह जानना अच्छा लगेगा कि दर्द का क्या मतलब है और दर्द होने पर कैसा महसूस होता है। इसके बिना हमारा जीवन चुनौतियों से भरा है। अधिकांश युवा CIP बच्चों को बहुत लापरवाह और बेढंग तरीके से काम करने वाला माना जाता है। लगातार चीज़ों से टकराना और चोटें और घाव लगना, मूलतः वे उन चीज़ों से अप्रभावित रहते हैं जिनसे उन्हें ठेस पहुंचनी चाहिए। शरीर के बिना दर्द के अलार्म सिस्टम के कारण उन्हें सीखना होगा कि चोटों पर कैसे नज़र रखी जाए और सुरक्षित कैसे रहा जाए। दुर्भाग्य से 25 वर्ष से अधिक आयु के बहुत से व्यक्ति जीवित नहीं रहते हैं। हमारा दर्द हमारे जीवन को महत्व देता है। यह कई टुकड़ों वाली पहेली के एक टुकड़े की तरह है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ फिट होगा, लेकिन अंततः हम बड़ी तस्वीर देख पाएंगे। बहनों, यदि आप पीड़ा और दर्द के समय से गुजर रहे हैं तो आशा मत खोइए। जी हाँ, हमें आशा है कि आज की चर्चा से आप प्रोत्साहित ज़रूर हुए होंगे। कष्ट और दर्द भरा समय निश्चित ही अप्रिय होगा। इसे महसूस कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर हम अपना दर्द परमेश्वर के पास ले जाते हैं तो वह इस भयानक दर्द को लेकर इसे दूर कर सकता है। सिर्फ वही दर्द का उद्देश्य ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ रहे और हमें दर्द को समझने और उसे सहने में हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन से दर्द और उसके पीछे छुपी आशा दोनों के बारे में हमें बताया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बाइबल की कहानियों के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया है कि दर्द के समय भी किस तरह से हमें आपको याद रखना है, किस तरह से हमें केवल और केवल अपने दर्द के समय में भी परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना, बल्कि आपकी तरफ ताकते रहना है। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करिए ताकि जब वो दर्द हमें महसूस होता है, जब उस परेशानी से हम गुजरते हैं, तो पिता अपना हियाव ना छोड़ें,
बल्कि हमेशा आपके ऊपर दृढ़ता के साथ विश्वास करें और अपने तमाम दर्दों को लेकर के जब हम आपके पास आते हैं, हम निश्चित रूप से उस शांति को पाते हैं, उस साहस को पाते हैं जो हमें उस दर्द पर प्रबल करता है। एक बार फिर से इस शुभ समाचार के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारे जीवन में आपके प्रेम के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये भाग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो भूलिएगा मत, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम दोनों आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।